हमारा YouTube चैनल आप जरूर सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है आनंद पिंपलकर्स आनंदी वास्तु। हमारे वीडियोस लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकॉन क्लिक कीजिए। नमस्कार, मैं रचना आनंदी वास्तु इस कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज फिर से हमें मिलने आए हैं वास्तु विशेषज्ञ ज्योतिर्विद आनंद पिंपलकर सर। सर, आपका स्वागत है। ओम साई सर, राम। घर के चौखट को चांदी की पट्टी लगानी चाहिए, ऐसे आपने हाँ, बताया हाँ, था। हाँ, और बराबर, आपने आज तो बराबर। पट्टी जैसा कुछ अपने हाथ में भी पकड़ा है। सर, लेकिन पट्टी लगाना क्या इतना आवश्यक है? कहाँ महंगा है ये? बिल्कुल महंगा नहीं। मैं हमेशा कहता हूँ, आप 50 लाख का घर ले रहे हो, 2-5 तोले की चांदी की पट्टी लेना क्या दिक्कत है? जैसे मुख्य दरवाजे पे पंचमुखी रुद्राक्ष का तोरण पंचमुखी का ही लगाते हैं, वैसे 5 तोले की चांदी की पट्टी लगाना भी शास्त्रकारों ने बताया अच्छा। है। अगर किसी की कैपेसिटी नहीं होगी तो फिर ग्राम में लगाइए, अगर फिर भी नहीं तो मिलीग्राम में लगाइए। पतली तार लगाई तो भी चलेगा, क्योंकि चांदी के कदमों से लक्ष्मी आती है। इसलिए चांदी की पट्टी, चांदी की तार, चांदी का छोटा कॉइन, चांदी घुंघरू जैसे छोटा सा आपने ड्रिल करके आपने लगाए तो भी चलेगा। अच्छा। लेकिन मुख्य दरवाजे पे चांदी होनी ही चाहिए। पैरों में जैसे चांदी होती है वैसे वास्तु में चांदी होनी चाहिए। इसके पीछे एक दूसरा कारण है। मानो कि मुझे अचानक करंट लगा यहाँ पे, क्या करोगे आप? खींचोगे मुझे? नहीं। क्या करोगे फिर? लकड़ी से। बराबर, होशियार है आप। लकड़ी लगाओ। क्यों लकड़ी लगाओगी? मुझे शौक लगने से आप मुझे लकड़ी क्यों लगाओगे? क्योंकि लकड़ी लगाई गई तो मुझ में और इलेक्ट्रिसिटी में प्रवाह नहीं होगा, खंड हो जाएगा और मैं अलग हो जाऊंगा और तभी इलेक्ट्रिसिटी डिस्कनेक्ट हो जाएगी। रोजमर्रा की जिंदगी में हम घूमते हैं ना, गांव भर घूमते हैं, काम करते हैं, पेशाब की जगह जाते हैं, स्मशान से गुजरते हैं, बाजार में जाते हैं और कहीं जाते हैं। सब जगह घूमने के बाद हम अपनी और एक प्रकार की ऊर्जा की जाली तैयार करते हैं। अब देखो, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। अगर आप स्मशान में जाओगे रोज तो आपके आजू बाजू में जाली तैयार हो जाती है, जिसे हम नकारात्मकता कहते हैं। और कोई साधु महापुरुष हमेशा मंदिर में ही बैठता है, किसी मठ में बैठता है, हमेशा जाप करता है, तो उसके ऊपर भी वो जाली काम करती है। मतलब अध्यात्म का। मतलब बाबा महाराज सातारकर को देखो तो उनके चेहरे पर दिखाई देने वाला सात्विक भाव, और कोई गुंडा जो हाल ही में जेल से बाहर आया है उसके चेहरे पर का भाव, ये उसी प्रकार के एनर्जी का प्रतिनिधित्व करता है। बराबर है? एनर्जीज जब आप खुद अपने आसपास लेके आते हो, मतलब इलेक्ट्रिसिटी, जस्ट लाइक इलेक्ट्रिसिटी, माइल्ड इलेक्ट्रिसिटी जो फील होती है लेकिन नजर नहीं आती, लेकिन परिणात्मक रूप से हमारे जीवन पर असर करती है। उदाहरण के तौर पर कोई कचरा कुंडी है या सार्वजनिक स्वच्छता गृह है और मेरे पांव में कुछ चप्पल या बूट है और वहीं से मैं चलते 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 अपने घर में आ गया। मुंबई पुणे जैसे शहरों में हम क्या करते हैं मालूम है ना? हम घर में चप्पल पहनकर घूमते हैं, और उस वक्त क्या होता है कि उसी चप्पल में कहीं कचरा, कहीं गंदगी फंसी है, और वो जब बाहर निकलती है और उसी के साथ कई सारे नकारात्मक जीव, वो चाहे विषाणु हो, कीटाणु हो, जंतु हो, वो भी आते हैं घर में। इसी तरह से आते हैं। एग्जैक्टली। तो ये इलेक्ट्रिसिटी डिस्कनेक्ट करने का काम कौन करता है? ये नेगेटिव एनर्जी, जो एनर्जी ही है। अब मुझे बताओ, बचपन में हम, मतलब मैं तो खेला हूं, वो बालों पर नहीं कंघी से रगड़ते थे, कागज के टुकड़े फैलाने के। वो कागज के टुकड़े पर कंघी, कागज के टुकड़े पर वो कंघी नचाते थे, वो खड़े रहते थे। क्या? कागज के टुकड़े। स्टैटिक एनर्जी। या फिर ऐसे भी होता है कि हम प्लास्टिक की कुर्सी पर बैठे हुए होते हैं और थोड़ा अपना अंग रगड़ते हैं और सामने वाले को उंगली लगाई तो एकदम से झटका लगता है, वो स्टैटिक एनर्जी है। करंट स्वरूप में दिखने वाली स्टैटिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक स्वरूप में दिखने वाली स्टैटिक एनर्जी, ये सेम ही है। बल्ब का टंगस्टन, गर्म होके आने वाली रोशनी, और बैटरी के माध्यम से छोटे दिए से आने वाली प्रकाश की तीव्रता एक ही है। निगेटिविटी भी ऐसी ही है। बहुत बड़ी निगेटिविटी क्या और छोटी निगेटिविटी क्या, ये एक जैसे स्वरूप में होती है, और उसे डिसकंटिन्यू करने का काम कौन करता है? वो दहलीज करती है। बराबर। फिर दहलीज के नीचे चांदी की पट्टी क्यों? तो इलेक्ट्रिक करंट खत्म करने का काम दहलीज करती है, लकड़ी का, और करंट बहाने का काम चांदी की पट्टी करती है। तांबे की तार से ज्यादा चांदी की तार में इलेक्ट्रिसिटी बहाने का प्रमाण 1000 गुना ज्यादा होती है। बहुत रफ्तार और कम समय में जाती है। अब आप मुझे बताओ कि रास्ते की तारों को तांबे के बजाय चांदी की लगाई गई तो क्या होगा? हमारे यहाँ मुमकिन नहीं होगा। लोग उसे निकाल के लेके जाएंगे और बेच देंगे, और ये धातु महंगा है। तो संक्षिप्त में क्या कि इलेक्ट्रिसिटी बहाकर ले जाने का काम इसमें,
बराबर। और इलेक्ट्रिसिटी को खंडित करने का काम लकड़ी में है। निश्चित ही। एक तरफ ऊर्जा निर्माण करनी है, एक तरफ ऊर्जा खत्म करनी बराबर। है, इस प्रकार का तत्व बराबर, है इसमें। नकारात्मकता नष्ट होनी चाहिए और हाँ, सकारात्मकता बराबर, आनी बराबर, चाहिए, इसके बराबर। पीछे का उद्देश्य है। हाँ, लेकिन बहुत हाँ। लोग अपने चौखट पे घोड़े की नाल भी लगाते हैं। ओ, ये गलत है। मतलब नाल ये भी इलेक्ट्रिसिटी बहाकर ले जाने का काम करती है क्योंकि अनजाने वो में। लोहे का है। लोहे का है, बिल्कुल सही। मुझे बताओ कि किसी भी लोहे को अगर लोहा चुंबक लगाए तो चिपकता है। हाँ। मतलब लोहा चुंबक में लोहा अट्रैक्ट करने की पावर है। उसी प्रकार नेगेटिविटी भी अट्रैक्ट करने की पावर लोहे में है, इसलिए उसे जंग लगता है। उसे चौखट पे नहीं लगाते क्योंकि वो शनि का प्रतीक है। बाजार में जो मिलती है नाल, जो 100 रुपए में आती है, वो ओरिजिनल नाल नहीं है, वो बनावटी नाल है। काले घोड़े के बाएं पैर की पिछली पैर की ही नाल, उसे शास्त्र शुद्ध माना गया है और वो कभी भी चौखट पे नहीं लगानी, क्योंकि आते जाते आपका पैर उस पर पड़ता है। बराबर। शनि ये देवता स्त्री तत्व को विरोध करने वाली है, क्योंकि उसकी एनर्जी स्त्री के हार्मोन्स पर परिणाम करती है। ऐसे वक्त स्त्री अगर उसे पैर लगाकर घर में गई तो क्या होगा? बाधित होगी। बराबर। इसीलिए शनि महाराज को हमेशा सिर पर बिठाना है। उनकी कृपा चाहिए, पैर के नीचे नहीं रखना, नहीं तो उनका रावण हो जाएगा, जैसे उनके स्टोरी में हुआ है। अगले कुछ भाग में हम देखेंगे, ऐतिहासिक वास्तुशास्त्र देखेंगे, तब मुझे जरूर याद दिला देना। तब मैं आपको बताऊंगा कि शनि पैर के नीचे नाल के स्वरूप में ही आए थे। यू जैसे लगाना, अंग्रेजी यू होता है ना, वो चौखट में नहीं लगाना है। हाँ। अंग्रेजी यू जैसा आकार चौखट के ऊपर लगाना है, जहां गणेश जी है उनके बाजू में या उनके भी ऊपर। अच्छा, समझ गए हाँ। आप? उसकी नोक ऊपर की तरफ होनी चाहिए। इसमें भी बहुत लोगों की कुछ गलतफहमियां हैं। अच्छे अच्छे शास्त्रकार उल्टी दिशा बताते बाप रे। हैं। हमें इलेक्ट्रिसिटी घर की दिशा में प्रवाहित नहीं करनी है, वो आकाश की दिशा की ओर छोड़नी है। नेगेटिव इलेक्ट्रिसिटी आकाश की दिशा में छोड़नी है। बराबर। शनि आकाश की दिशा की ओर परावर्तित होना चाहिए, वो लोहे पर काम करता है और इसीलिए नाल लगाई जाती है। नाल के बारे में मैंने आपको बताया। निश्चित ही सर, आपने अभी बताया कि नाल ये चौखट पे नहीं तो वो प्रवेश द्वार पर बराबर गणेश लगानी ही है, ऐसा कुछ नहीं। जिन्हें अगर लगता है तो वो लोग लगा सकते हैं। मतलब अगर मिले तो ही लगानी है, क्योंकि बाएं पैर का यानी बाएं पैर की घोड़े की नाल मिलना दुर्मिल है। मिले तो लगाए, लेकिन लगानी ही चाहिए, इसलिए कहीं से भी नहीं लानी है। इससे जुड़ा और एक सवाल है सर, बहुत बार कहा जाता है कि चौखट पर पैर नहीं रखना चाहिए। वास्तविकता से चौखट पर पैर रखने का कुछ भी संबंध नहीं है, ये कुछ गलतफहमियां है। उल्टा, मुझे लकड़ी कब लगाओगे? जब मुझे करंट लगेगा तब लगाई जाए, तभी मैं छूट जाऊंगा ना। हाँ। इसके पीछे शास्त्रकारों का कहना है कि जाने अनजाने में आपका चौखट और दहलीज को स्पर्श होना जरूरी है। समझी? स्पर्श होना ही चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं कि चौखट पर नाचना है, जाने अनजाने में स्पर्श होना चाहिए। या फिर जब आप उसे लांघते हैं वो खींच लेता है, वो आपकी खराब चीजें खींच लेता है। निश्चित ही सर, चौखट के बारे में जो भी गलतफहमियां थी वो मेरे मन से तो दूर हो गई है। वैसे ही प्रेक्षकों के मन से और आपके मन में बहुत सारे सवाल बाकी होंगे ही। वो तो दूर हो ही गए हैं, लेकिन सवाल और बहुत सारे हैं। फिलहाल आज हम यहीं रुकेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।